गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत सरल है और मैंने आपके लिए 4 पीरियड करा दिए हैं। 4 पीरियड की बात हम बात करेंगे 5 पीरियड की। देखिए, 5 पीरियड हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, इलेक्ट्रॉनों का विन्यास था। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनों का विन्यास हम कितना कर लिए थे, यहाँ पर हमने चौथा कर लिया था। 5वें पीरियड की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे 5 पीरियड की। चलिए, मैं 5 पीरियड डायरेक्ट लिखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ आपके लिए, आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। 5 पीरियड की बात करते हैं। 5 पीरियड में देखिए कौन कौन है। 5वीं लाइन देखिए, ऐसे खड़ी लाइन और पड़ी लाइन। पड़ी लाइन 5वीं लाइन है। 5वीं लाइन में देखिए कौन कौन से हैं। रब सर, ये जरा नवाब, मोना की तस्वीर, रूह में पढ़ो, आज कह दो, इंडियन संग सब टहले, ING, ये है। तो देखिए, यहाँ पर हमने बात की क्या क्या है, ट्रिक क्या थी। रब सर मतलब रब सर। अब यहाँ से ट्रिक हो जाती है। देखिए, ये एस ब्लॉक में आता है। ये किस में आता है? एस ब्लॉक में। ये जरा नवाब, जरा नवाब, ये जरा नवाब, मोना की तस्वीर, रूह में पढ़ो, आज कह दो, क्या कह दो, इंडियन संग सब टहले, I मीन्स मैं, ING, ये याद रखना है। तो ट्रिक क्या बनी आपकी, देखिए यहाँ पर। रब सर, ये जरा नवाब, मोना की तस्वीर, रूह में पढ़ो, आज कह दो, इंडियन संग सब टहले, ING। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये है आपका एस ब्लॉक, ये है आपका डी ब्लॉक, यहाँ तक, ठीक है। और ये आपका हो जाता है पी ब्लॉक, इस तरीके से। तो देखिए, बिल्कुल सेम है जैसे हमने 4 जो पीरियड किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसी तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, इसका कितना हो जाता है, ये इसका होगा, यहाँ पर यहाँ से निकाल सकते हैं, है ली नाने की रब से फरियाद। तो यहाँ पर देखिए 1 होता है, ये जोड़ सकते हैं मैजिक नंबर, 8 8 18 18 32, ये पहले 2 जोड़ेंगे, 2 8 8 18 18 32। तो 3 हो गया, 8 3 11 हो जाएगा, 11 8 19 हो जाएगा, 19 18 37 हो जाएगा। इस तरीके 37 18 आपका हो जाएगा 55 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 87। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ रहा है 37। तो ये एटॉमिक नंबर आप देखिए कैसे निकालते हैं, 37। देखिए, मेरे को तो पता था 37, लेकिन मैंने बता दिया आपके 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 टिन का 50 होता है, 51 52, आयोडीन का 53 और जीनान का 54। ये आपके इस तरीके परमाणु क्रमांक बन गए। अब मैं बात करता हूँ, देखिए परमाणु भार भी देखिए। परमाणु भार भी मैं लिख लेता हूँ।
यहाँ पर देखिए परमाणु भार आपका जो दिया है कितना कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 85, 87, 88, 85, 87, 88, 85, 87, 88, 89, 89, 89 के बाद देखिए यहाँ पर 91, 92 है यहाँ पर, 91, 92, 92, 95, 98, 101, 95, 98, 101, 108, 1, 2, 6, 106, फिर यहाँ पर है 100, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 होगा, ठीक है, और ये 112 हो जाएगा। और इसके बाद आपका आ जाता है 114, 18, 121, 121। इसके बाद आपका आ जाता है 27, 26, 127, 26, 27, 127 और 131, ये हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए एटॉमिक नंबर तो ज़रूर याद होने चाहिए। चलिए बात करते हैं, देखिए कैसे कैसे करते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे ये पहले समझ लीजिएगा। समझना क्या है इसमें, देखिए एस ब्लॉक हम बनाते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक को यहाँ पर करते हैं। कैसे कैसे एंट्री करेंगे, कैसे क्या करेंगे, पहले यहाँ पर बात करते हैं रूबिडियम। क्या नाम है इसका? रूबिडियम। रूबिडियम है, रूबिडियम को आरबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका आपका 37 है और ऊपर 85 है। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इसके बाद आप देखेंगे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं जेड, इसको बोलते हैं ए। अब यहाँ पर निकाल सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन इजकल टू हो जाता है 37, प्रोटॉन इजकल टू हो जाएगा आपका 37 और न्यूट्रॉन इजकल टू ऊपर माइनस नीचे, अर्थात आप घटा दीजिए 85 माइनस 37 तो आपका कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे हम, देखिए यहाँ पर तो 8 बचेगा और इधर आपका 7 रहेगा, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 48 हो जाएगा, 48 बच रहा है तो यहाँ पर ये न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या हम भर देते हैं, ये आपको पता भी होगा। सब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम नाभिक बनाएंगे। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन की संख्या लिख देंगे। यहाँ पर 48 हो गया प्लस 37 हो गया, यही क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। जोड़ सकते हैं 8 7 15, ये 5 हो जाएगा और 4 3 7, ये 8, 85 हो जाएगा। अब इसके बाद हमने देखा था, इसके बाद क्या बनाते थे, सेल बनाते थे। ये प्रथम सेल, इसके बाद द्वितीय सेल, इसके बाद तृतीय सेल या थर्ड सेल या KLMNOP Q, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया 4 सेल और ये हो गया आपका, सॉरी इधर थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से ये। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या भरे थे, इलेक्ट्रॉन भरे थे। इलेक्ट्रॉन जो पहले सेल में आपने देखा था क्या बनाते थे, 1 2 बनाते थे। इसके बाद क्या करते थे, 2 3 4 5 6 7 8 करते थे इस तरीके से। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। 18 के बाद आपका क्या था, ये यहाँ पर था 1 2 3 4 5 6 7 8 था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या था, कैसे भरते थे हम लोग, ये भी आप समझ लीजिएगा। ये s ऑर्बिटल थी, इस तरीके से हम क्या करते थे, इस तरीके से 1s2, इसके बाद देखिए 2s2 होता था, 2s2 और ये आपका हो जाता था 2p6, क्या हो जाता था, 2p6 हो जाता था। इस तरीके से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये भरे जाते थे। 8 हो गए। इसके बाद हमने क्या किया था, इस तरीके से आपने देखा था 3s2, इसके बाद 3p6 होता था, 3p6 भरेंगे हम लोग, 3p6, ये आपका 3p6, ये हो गया 1
ये हो गया 2 3, इसका देखिए यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज 5 6। इसका बाद हमारा क्या था, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आ जाता था 4s2, ये आ जाता था 4s2 पहले भरते थे, 4s2 इलेक्ट्रॉन भरते थे। इसके बाद आता था हमारा 3d, ये हमने भर लिए थे। इस तरीके से हमने भरे थे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये पहले तो क्लॉकवाइज भरे जाते हैं 5 6 7 और 8। और ये हमारा पहले डी ब्लॉक है, तो डी ऑर्बिटल है तो आपको याद होगा, तो पहले ये 5 क्लॉकवाइज भरे जाएंगे, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज भरे जाएंगे 5। तो ये आपको याद रखना है। तो हम बात करते हैं, देखिए पहले कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, फिर 4s2 भरा जाता था, फिर ये आपका आ जाता है 3d10। अब देखिए इसके बाद हमने क्या भरा था, इसके बाद आपका P भी आ गया था। P कौन सा आया था, ये ऐसे करके हमने भर लिए थे। और इसमें भी आप देखेंगे 1 पहले क्लॉकवाइज, 2 क्लॉकवाइज, 3 क्लॉकवाइज, 4 एंटी क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज, 6 एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके आप जोड़ेंगे तो देखिए टोटल कितना हो रहा है आपका, ये 37 ही होता होगा। जोड़ लीजिए चाहें। हम बात करते हैं यहाँ पर आप-बाऊ के नियम के अनुसार, देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। आप-बाऊ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10, और इसके बाद देखिए 4s2 और ये आ जाता था 4p6। ये ऐसे करके हमने भरे थे। ये आपका कितना होता है, ये आपका टोटल होगा 36। जोड़ लीजिए, नहीं मानते हो तो ये देखिए 2 हो गया, ये आपका 8 हो गया, और इसमें देखिए आपका 3 में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ है, यहाँ पर काउंटिंग होगा। इसके बाद 4 की हम बात कर रहे हैं तो ये आपका हो जाता है 8। 4 में कितना हो जाए, ये 4 सेल में या 4 कोष में ये आपका कितना हो जाता है 8। जोड़ लीजिएगा, और इन 16 17 18 18 दूनी 36, ये टोटल आपका कितना हो जाता है 36 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं, इसके बाद आपका आ जाता है ये 37 में कैसे कैसे हम भरते हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 37 को कैसे तोड़ते हैं। 37 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 8 18, और इसके बाद आपका आ जाता है 8 आ जाता है, और इसके बाद एक और बढ़ेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये K सेल में LMNO, इस तरीके से आपकी 5 सेल हो गई। ये KLMNO, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल और O सेल। अब O की हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर O सेल जैसे ही बढ़ रही है तो ये आपका आ जाता है, ये आपका आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा 5s2। ये देखिए यहाँ पर मैंने अब क्या करूँगा, s ऑर्बिटल में बनाऊँगा, तो ये देखिए यहाँ पर ये आपकी ऑर्बिटल बन गई, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया तो इसको क्या लिखेंगे 5s1, ये आपका बन जाता है। ये S, इसीलिए इसको बोलते हैं S1 लाइन। S1 लाइन कौन सी है, हेलिना ने की रब से फरियाद। इस तरीके से इसको बोलते हैं S2 लाइन। S2 लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो S ऑर्बिटल को कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है, ये आपका हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 5s1। बस यही अंतर होता है। 36 के बाद ये 37 हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास बन जाएगा आपका, देखिए क्या बनेगा, आप-बाऊ के नियम के अनुसार किसका, रूबिडियम का 37, इसका बनेगा 1s2। चलिए पहले बना लेते हैं, कैसे तोड़ेंगे, कैसे हम तोड़ते आ रहे थे। 2 आएगा, और आपका 8 था, फिर 18 था, इसके बाद आपका 8 था, इसके बाद आपका 1, यहाँ पर क्या है 1। देखिए कैसे कैसे इसको तोड़ते हैं, तो 1s2 हो जाता है, इसको तोड़ते हैं 2s2 2p6, फिर इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3s2 3p6 3d10, इसको तोड़ते थे 4s2 4p6, और ये हो जाएगा 5s1, ये हो जाएगा 5s1। अब देखिए आप-बाऊ के नियम के अनुसार मैं बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिटल आपकी कहाँ चली जाएगी, इसमें आ जाती है, बस इतना ही अंतर होता है। तो इसको मैं हटा देता हूं अभी देखिए कैसे करके बन जाएगा इसका। देखिए कैसे बनेगा, आप-बाऊ के नियम के अनुसार, आप-बाऊ के नियम के अनुसार देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो जाता 4s2 3d10 और 4p6, और ये हो जाएगा 5s1।
1, ये हो जाएगा 5s1, यही बनता है बस। अब आपको याद रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये संकुचित कर दिया है 3 ऑर्बिटल को, लेकिन हाफ-बाउ के नियम के अनुसार आपका क्या बन जाएगा, ये ऐसे करके बनता है, ठीक है। एस और पी के बीच में ही 3D सीरीज होती है, तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है। ये किसका बन गया आपका, ये बन गया आपका रूबिडियम का। रूबिडियम के बाद बात करते हैं स्ट्रोंशियम की, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो ओ ऑर्बिटल में आपका कितना था, 1 पहुंचा है। अभी कौन पहुंचा है, 1, वो भी एस ऑर्बिटल में पहुंच गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रोंशियम की। स्ट्रोंशियम की चलिए हम बात कर लेते हैं। स्ट्रोंशियम में देखिए यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर पहले तो पता होना चाहिए। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर है आपका, ये देखिए यहाँ पर 38 और एक बड़ा है और 87। तो सबसे पहले हमको पता है इसको क्या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं, परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, ऊपर परमाणु भार भी बोलते हैं। इसको देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं बनाता हूँ इसको। देखिए इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और इसका न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ऊपर माइनस नीचे हो जाता है, 87 माइनस 38 हो जाएगा। तो कैसे घटाएंगे क्या, देखिए यहाँ पर है 7, तो 17 हो जाएगा। तो 17 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 9 8 17 ही होता है, 9 बच जाएगा। इसके बाद आपका रह जाता है 7 में से 3 निकाल दीजिएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 49 हो गया। इसके बाद देखिए इसको भी हम कैसे तोड़ेंगे, इसको 38 को तोड़ना चाहें तो पहले 2 होगा, फिर 8 होगा, या 2 होगा, 8 होगा, फिर 18 होगा। इसके बाद 8 था, इसके बाद यहाँ पर बढ़ रहे थे, कितने 2 हो रहे थे। इसको देखिए कैसे तोड़ते हैं, इसको हम बात करते हैं तो 1s2 हो जाता है। इसको तोड़ेंगे 2s2 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे 2p6 हो जाएगा। इसके बाद इसको तोड़ते हैं 3s2 हो जाता है, ये हो जाएगा 3p6 हो जाएगा। और लास्ट में 10 बचे इलेक्ट्रॉन तो 3d10 हो जाता है। इसको देखिए यहाँ पर 8 है, 8 और 2 है, 8 को देखिए और ये 2, इसका मतलब हुआ 8 को हम कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ते हैं 4s2 और लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन इसके बचे तो ये 4p6 हो गया। इसको हम तोड़ते हैं 5s। अब देखिए यहाँ पर s ऑर्बिटल है तो ये 2 हो गए। अब इसको भी हम समझ लेते हैं, ये सेल की बात करते हैं तो ये k सेल में जा रहे हैं, ये l सेल में, m सेल में, n सेल में, o सेल में। अब इसकी बात करते हैं, देखिए ये फर्स्ट सेल है या 1 2 प्रथम सेल, द्वितीय सेल, तृतीय सेल, चतुर्थ सेल और पंचम सेल, या प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष, चतुर्थ कोष, पंचम कोष, इस तरीके से बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भरते हैं। तो ये देखिए पहले कोष में आपके 2 हो गए, इसके बाद हमने 8 भर दिए, इसके बाद हमने 18 भर दिए, इसके बाद हमने 8 भर दिए, इसके बाद हमने 2 भर दिए, लेकिन 2 हमने अभी भरे नहीं है। इसको समझ लीजिए ऐसे भर दिए। आपने देखा होगा कि एस ऑर्बिटल में देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। अब एक ये बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए इसको एस ब्लॉक में इसको रखा गया है। जब एस ब्लॉक में रखा गया है, इसकी मैं बात करूँ, देखिए नॉर्मल अगर हम बनाएं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपका देखिए कैसे बन जाएगा। स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम का अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ तो आपका देखिए कैसे बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 हो जाएगा। यहाँ पर 5s2 हो जाएगा। इस तरीके से आपके क्या होंगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपके ये बन गए। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसके अनुसार, अफबाउ के नियम के अनुसार, तो ये सही में कैसे बनेगा, अफबाउ के नियम के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो देखिए कैसे बनेगा। तो आपको बस अंतर यही है, ये है जो ऑर्बिटल होती है, जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, पहले 4s भर जाता है, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3s2 3p6, ये हो जाएगा 3p6, ये हो जाएगा 3p6। इसके बाद हो जाता है आपका 4s2 3d10 4p6, और ये हो जाएगा 5s2। ये ऐसे करके आपके ये भर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉमा कहाँ लगा है, 3 सेल के लिए कहाँ इंडिकेट कर रहा है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर देखिए 3, ये 1, ये प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष, चतुर्थ कोष, पंचम कोष, या फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल और 5 सेल।
फिफ्थ सेल। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये आप बॉगी नियम के अनुसार मैंने बना दिया। तो एस ऑर्बिटल इस तरीके से आपका एस में कंप्लीट होते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या ये हो गई सेल में, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपके कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे ये आपका 38। ओके, नेक्स्ट देखिए इसके बाद अब क्या करते हैं, अब इसके बाद आपका कहाँ पहुँचेगा, ये आपका डी ब्लॉक में। लेकिन इसके बाद ये डी जब ऑर्बिटल शुरू हो रही है या डी ब्लॉक के एलिमेंट शुरू हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर तो ये हो जाती है, इसको कहते हैं 4D सीरीज। कौन सी सीरीज, 4D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज। ये जरा नवाब मोना की तस्वीर रू रू में पढ़ो, आज कह दो, क्या कहना है, जो कुछ कहना है मन की बात वो कह दीजिएगा, ठीक है, ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इंडियन संघ, कौन है हम लोग, इंडियन है, इंडियन संघ सब टहले ING। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होगा। देखिए मैं बात करूँ 4D सीरीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये डी ऑर्बिटल बनेगी वो कहाँ बनेगी, 4 सेल में। ये आपकी डी ऑर्बिटल यहाँ पर बनेगी, ये ऑर्बिटल आपकी यहाँ पर बनेगी, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपके बन गए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अब बन गए हैं, तो इसको बोलते हैं D1 लाइन। इसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं क्या, D1 लाइन, इसको बोलेंगे D1 लाइन, इसको बोलेंगे D2 लाइन, इसको D3 लाइन, D4 लाइन, D5 लाइन, D6 लाइन, D7 लाइन, D8 लाइन, D9 लाइन, D10 लाइन। ये आपको याद होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या है D1, इसका इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, ऐसे करके एक भरेगा, इसका कैसे जाएगा, एक ऐसे भरेगा, इसका कैसे जाएगा, ऐसे भरेगा। ये D3 D4 D5 ये लाइन हो गई, D5 तक ये हो जाएगा। फिर ये D6 D7 D8 D9 D10। लेकिन अपवाद याद रखना आप, इस लाइन में पूरी की पूरी में अपवाद होता है, क्योरी मोना W संग जाओगी। इस तरीके से लास्ट वाली लाइन देखना यहाँ पर, क्यों आ जाए, ये सिक्का धातु होती हैं, कहाँ पर, आज आए। जैसे आपने देखा होगा जब हमारा देश सोने की चिड़िया था तो क्या के सिक्के चलते थे, सोने के, फिर गरीबी आई तो चांदी पर आ गए, इसके बाद कांपर पर आ गए, अब वो कांपर भी गायब हो गई। तो इस तरीके आप देखा होगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इसे सिक्का धातु भी इसको लाइन को कहते हैं, क्यों आ जाए, यू स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए डी ब्लॉक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच के इसको समझ लीजिए। आवाज सारणी जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको हटा दे रहा हूँ, ये चलिए बात करते हैं, देखिए यहाँ पर डी ब्लॉक की ओर। डी ब्लॉक में हम सबसे पहले बात करेंगे एट्रियम का। ये वाई कितना है, 39 है, और इसका आपका हो जाता है 88, इसको बोलते हैं एट्रियम। एट्रियम, अब देखिए एट्रियम की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको आपको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक। इसको क्या बोलते हैं, परमाणु भार या एटॉमिक मास। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका कितना आ जाता है, इलेक्ट्रॉन चलिए मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ जिससे कि आपको दूरी कम हो जाएगी। 39 बात करते हैं, प्रोटॉन की बात करते हैं 39, और इसका न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे होता है, A माइनस जेड होता है, 88 माइनस 39 तो आपका हो जाएगा ये, तो 9 बचेगा, ठीक है। और देखिए 9 दूनी 18 होता है, इसके बाद आपका हो गया 7, और 7 में 3 गया 4, इस तरीके से आपका 49 हो जाएगा। और जोड़ भी सकते हैं वैसे, देखिए 9 9 8 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 88 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 49, ये आपका हो गया न्यूट्रॉन, ये आपका न्यूट्रॉन हो गया। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन को कैसे हम भर रहे थे, ये आपने बताया था, मैंने बताया था 2 भरा था, इसके बाद आपका 8 था, इसके बाद 18 था, इसके बाद आपका 8 था, इसके बाद आपका 2 था, यही तो था। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो कहाँ बढ़ेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ेगा। इस तरीके से देखेंगे आप, ये 4D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 4D सीरीज बढ़ रही है। अब यहाँ पर देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर मैं बनाऊँ तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये 9 हो जाएगा। कैसे कैसे होगा तो इसकी बात करते हैं पहले, 1s2, ये देखिए यहाँ पर इसका बात करें 2s2, ये हो जाएगा 2p6, इसको तोड़ते हैं 3s2 3p6 और ये हो जाता है 3d10। इसके बाद देखिए 8 हो गया और 2, यहाँ पर क्या है 8 है 2 है,
8 और 2, लेकिन हम बात कर रहे थे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो बढ़ेगा कहाँ, ये आपका बढ़ जाएगा यहाँ पर 9 बढ़ जाएगा। तो इसको देखिए कैसे तोड़ेंगे, इसको बात करते हैं 4s2 और इसके बाद 4p6, ये टोटल कितना हो गया 8, 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन आपके खर्च हो गए, लेकिन एक बच रहा है तो 4d1 हो जाएगा। और इसको देखिए हम बात कर रहे थे ये होता है 5s2। ये अब देखिए यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये 4d में जा रहा है। तो इसके देखिए हम बात करें जनरल तो ऐसे भर देते हैं, लेकिन 4d कहाँ बनेगा, सबसे पहले अब यहाँ पर हम बढ़ाते हैं। देखिए एस ऑर्बिटल अब आपको पता होनी चाहिए, इस तरीके से ये मैंने बना दिया ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल देखिए इस तरीके से कितने कॉलम होंगे, इसमें 5 होंगे, क्योंकि डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन टोटल भरे जाते हैं। 10 के लिए कितने कक्षाएं चाहिए, कितनी कक्षाएं चाहिए, इस तरीके 5 देखेंगे, एक कमरे में 2 ही लोग सो सकते हैं। तो इस तरीके 1 2 3 और ये 4 5 हो गया। तो सबसे पहले हम कैसे भरेंगे, क्लॉक वाइज भरते हैं। तो क्लॉक वाइज 1 ही है, तो इसका नाम हो गया 4d1, इसका नाम हो गया 4d1, ये हमेशा याद रखिएगा, इसका नाम हो जाएगा 4d1। ये 4d1 हो गया ऑर्बिटल, तो 4d1 हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे 4d1, तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए 2 हो चुका था इसका स्ट्रोंशियम का, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसका अबाव के नियम के अनुसार मैं अगर बनाऊं तो अबाव के नियम के अनुसार कैसे बनेगा। अबाव के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं बनाऊं तो देखिए कैसे बन जाएगा। पहले बनेगा 1s2, इसके बाद 2s2 2p6 खर्च हो गए, इसके बाद 3s2 3p6, ये आ जाता है 4s2, यहाँ पर आ जाएगा 3d10, इसके बाद 4p आ जाता है 6। ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर अब यहाँ पर खर्च हो गया। ये खर्च होने के बाद देखिए कंडीशन क्या आ जाती है, फिर आपका आ जाता है 5s2 ऑर्बिटल पहले भरी जाएगी, इसके बाद आ जाती है 4d1। ये हमेशा याद रखिएगा, ये थोड़ा सा घालमेल है। लेकिन मैं बात करूं नॉर्मल हम कैसे बनाते हैं, तो नॉर्मल तो बहुत सरल, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 5s2। ये देखिए बहुत सरल है, ऐसे करके बनाइएगा तो आपको याद रहेगा। ये पहले सेल में, दूसरे सेल में, ये तीसरे सेल में, और ये चौथे सेल में, ये 5वें सेल में, या KLMNOP, इस तरीके से सेल होते हैं KLMN और ये O सेल, इस तरीके से आपके सेल ये भरे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है K सेल में कितने, L सेल में कितने, M सेल में कितने, N सेल में कितने, O सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, या कोई पूछ लेगा कि आपका 4d आ रहा है ना, तो 4 सेल में ही जाएगा, ये 4 सेल में ही मैंने बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जिरकोनियम की, तो ठीक है स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींचने के बाद अब हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए कौन आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा चिरकोनियम। कौन आ जाएगा, चिरकोनियम। चिरकोनियम नहीं है भैया, चिरक नहीं है, जिरकोनियम, ठीक है, जिरकोनियम। ये हो गया 40 और ये हो गया 91। इसकी देखिए हम बात कर लेते हैं, तो इसका देखिए 40 है तो इसको पता हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं, परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, इसको A बोलते हैं। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन इजकल टू हो जाएगा 40, प्रोटॉन इजकल टू हो जाएगा 40, न्यूट्रॉन इजकल टू ऊपर माइनस नीचे, तो A माइनस Z हो जाता है, तो इसके घटा दीजिए 91 माइनस 40 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 51। न्यूट्रॉनों की संख्या आपका हो गया 51। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों को, देखिए कैसे तोड़ेंगे। तोड़ने की बात है तो तोड़ने की देखिए पहली 2 8 18 इस तरीके से हमने तोड़ा था। इसके बाद आप क्या आए थे, यहाँ पर 9 हो गए थे और ये 2 हो गया था। ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये कैसे कैसे थे, देखिए यहाँ पर गिन सकते हैं आप, 40 हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 9 थे उस समय, लेकिन अब क्या होगा, ये आपका बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका देखिए यहाँ पर कितना है 10 हो गया, 10 और 20 और 28 29। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो 9 था वहाँ पर, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है। तो इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको भी आप समझ लीजिएगा। इसको तोड़ने की मैंने विधि बता दी थी। इसको पहले करते हैं 1s2, इसको तोड़ते हैं 2s2, इसको तोड़ेंगे 2p6, खत्म हो गया इसका कमाल। इसको देखिए 18 को कैसे तोड़ेंगे, 3s2 3p6 और ये 3d
10, इसका भी कमाल ख़त्म हो गया। लेकिन इसको देखिए 10 है तो पहले तोड़िएगा 4s2, इसका तोड़ लीजिएगा 4p6, ये 8 हो गए। अब इसके बाद जो बच रहे हैं इसके देखिए यहाँ पर, इसके बाद जो बच रहे हैं ये आपका आ जाता है 4d कितना 2, ये हो जाएगा। और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो तो आपका आ जाता है, ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाता है 5s2। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ कैसे कैसे भरते थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में है वो 2 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके कितने हो रहे हैं 10, तो 10 की बात कर रहे हैं। तो इस समय आपके 8 बने हुए हैं, उस समय जब हमने इसका बनाया था एट्रिबियम का तो इलेक्ट्रॉन हमने नहीं बढ़ाया था, तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया था, ये बन गया था। अब एक इलेक्ट्रॉन हमने ये बढ़ा दिया, ये कौन सा बन रहा है, ये 10वां इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो 10वां जो इलेक्ट्रॉन भर रहा है वो कहाँ जाएगा, ये डी में चला जाएगा। ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा D2, क्या हो जाएगा D2। अब देखिए मैं बात करता हूँ तो नॉर्मल मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊँ तो कैसे बनेगा, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, और इसके बाद 4s2, 4p6, 4d2, और इसके बाद 5s2। इसके बाद गिन सकते हैं आप, इसमें ऑर्बिटल में कितने आ रहे हैं 2, इस बार एक कोष में कितने आ रहे हैं आपके देखिए 8 आ रहा है, इस बार तीसरे में देखिए तीसरे कोष में कितने आ रहे हैं 18 आ रहा है, इसके बाद चौथे कोष में कितने आ रहे हैं 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाद आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे करके आपके इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर सॉरी ये 8 लिख गए, यहाँ पर देखिए 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। लेकिन अब्बाउ के नियम के अनुसार मैं बात करूं तो अब्बाउ के नियम के अनुसार क्या होता है, तो बस कुछ नहीं कमाल है वहाँ पर, कमाल ये है कि s ऑर्बिटल पहले भरी जाएगी, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद d ऑर्बिटल भरी जाती है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, ये 4s ऑर्बिटल पहले ले लेना है और इसके बाद ये 3d ऑर्बिटल भरनी है, s और p के बीच में आ जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी क्या कमाल है, यहाँ पर भी आपको याद रखना है 5s ऑर्बिटल है पहले भर जाएगी, ये 5s ऑर्बिटल कैसे है पहले भर जाएगी, और ये 3d ऑर्बिटल इसके बाद भरी जाएगी। तो यहाँ पर यही याद रखना है, बस ये है अब्बाउ के नियम के अनुसार। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा, इसका 3s2, 3p6 हो जाएगा, ये आप भरा जाएगा 4s2, इसके बाद 3d10, इसके बाद आपका आ जाता है 4p6 आ जाएगा, इसके बाद आ जाता है आपका, इसके बाद 4p6 के बाद अब देखिए s ऑर्बिटल पहले भरी जाएगी, 5s2 भरा जाएगा, इसके बाद आता है 5 ये 4d आ जाएगा, 4d आपका हो जाता है कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से आपके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ये यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर ये मैं बना भी सकता हूँ, ये d ऑर्बिटल बनाई पहले, d ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 हो गया, 5 रूम बन गए, 5 रूम में अभी कौन है 2 ही बच्चे पैदा हुए हैं, तो दोनों बच्चे इस तरीके से रह रहे हैं, अलॉट कर दिया है रूम को। लेकिन जब ये एक एक करके 5 बच्चे हो जाएंगे, 5 बच्चों की फिर शादी की जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज भरे जाएंगे, तो एक एक रूम अलॉट किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नायोबियम की, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ओके। नायोबियम, नायोबियम जिसे बोलते हैं NV, इसका आपका है एटॉमिक नंबर 41 और इसके बाद आपका है 92 एटॉमिक मास A और ये Z, ये याद रखना है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, इसके बाद देखिए कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास को, तो बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलिए इसको हटा देते हैं अभी। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 41, प्रोटॉन इक्वल टू हो जाएगा 41, न्यूट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा ऊपर माइनस नीचे, तो कितना हो रहा है ये आपका 92 माइनस 41, ये आप घटा दीजिएगा तो 151 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि 51 आया न्यूट्रॉन की संख्या, इसको भर देते हैं कहाँ, नाभिक में भर देते हैं, तो ये आपका न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन हो जाता है, और ये हो गया आपका 41 हो गया, और ये 51 हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, और ये 51 कर दिया, प्रोटॉन आपका हो गया 41। इस तरीके से आप देखेंगे नाभिक में क्या रहता है, ये एटॉमिक मास ही होता है। इसका इलेक्ट्रॉन को देखिए तोड़ लीजिएगा, 2 हो गया, 8 हो गया,
18 हो गया। इसके बाद आपका जो भरा था ये 11 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब आप गिन भी सकते हैं, देखिए 10 10 और 20 28 10 कितना हो गया 38 39 40 41, टोटल कितना हो रहा है 41 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो 41 तो हो रहे हैं, तो के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल और ओ सेल। अभी देखिए किस किस में खर्च हुए हैं, के एल एम, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो बड़ा है वो क्या है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मैं बढ़ा देता हूँ, 11वां इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ। इस तरीके से आपका देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोल रहे हैं। ये कहाँ एस और पी के बीच में रखा गया है। देखिए एस और पी के बीच में रखा गया है। एस और पी के मैं बात करूं इस तरीके से, देखिए यहाँ पर 3D 4D की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाता है 4p6, एस और पी के बीच में आ रहा है। इसको खींचिएगा जरा, खींचेंगे आप, देखिए जब आप इसको खींचेंगे पकड़कर तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर 4s2 4p6 4d10, फिर 5s2, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन आपका एक जो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर कैसे बन जाएगा, तो मैं बना देता हूँ आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6। पहले नॉर्मल बनाते हैं, 3s2 3p6 3d10, इसके बाद 4s2 4p6, इसके बाद आ जाता है 4d, आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 3। देखिए यहाँ पर 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा 3 यहाँ पर 4 और ये 5s2, यहाँ पर आपको याद होगा, अभी मैं बता देता हूँ। देखिए 4s2 ये आपका कैसे है, यहाँ पर 40, तो ऐसे करके देखिएगा आप टोटल कितना हो रहा है आपका, इस तरीके से गिनेंगे आप 18 19 20 10 30 30 हो गया, और ये 10 40 और एक ये बढ़ गया। तो यहाँ पर आपका हो जाता है, देखिए यहाँ पर 2 और 10 10 और 18 इस तरीके से जोड़ेंगे, 18 10 28 28 और ये 28 और ये आपका हो गया 6 3 9 2 11 29 10 39 40 और 1 41, ये 2, इस तरीके से आपका भर जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं कैसे, आप बाउकी नियम के अनुसार भरते हैं। तो आप बाउकी नियम के अनुसार कैसे भरेंगे, बस ये आपको याद रखना है, 4s2 ऑर्बिटल पहले भरी जाएगी, s ऑर्बिटल पहले भरी जाती है d ऑर्बिटल की तुलना में, d ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के बाद में भरी जाती है, बस यही कमाल है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d आपका आ जाता है 10। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, 4s2 भर जाएगी, 3d10 भरा जाएगा, फिर 4p6 आ जाती है, इसके बाद कमाल आता है किसका 5s2 आएगा, फिर ये 4d आ जाएगी, ये 4d आ जाती है 10 हो जाता है, इसके बाद आपका आएगा 5p भरा जाएगा 6। लेकिन अभी p का नंबर नहीं आया क्योंकि यहीं पर भरे जा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 4d 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो बड़ा है ये ऐसे करके, और ये 11वां नंबर हो गया इलेक्ट्रॉन का, मैंने ऐसे करके भर दिया। तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, देखिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके चलते, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं मॉलिब्डेनम की। अब क्या बात करेंगे, मॉलिब्डेनम की, इसमें अपवाद है। अब बात क्या है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब आप यहाँ पर भरेंगे इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ये आपका बढ़ रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका 12 हो रहा है, ये टोटल इसमें 12 हो रहा है, तो इसका मतलब 8 तो ये फिट हो जाते हैं, 6 2 8 इस तरीके से, 6 और 2 यहाँ पर s और p ऑर्बिटल में फिट हो जाते हैं। लेकिन बात हो जाती है 4 इलेक्ट्रॉन की, जब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर d ऑर्बिटल में जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये इस समय 3d 4d3 होगा। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन आप बढ़ाएंगे मॉलिब्डेनम के लिए, तो ये आपका 4 हो रहा है, और 4 ऑर्बिटल क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगी, कहाँ से, पड़ोस से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, इसीलिए इसे बोलते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। ये अपवाद वाली लाइन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन था, क्योरी मोना W संग जाओगी, और इसका लाइन है क्यों आज आए, क्यों आज आए यू, क्यों आज आए यू। इस पूरी लाइन में क्या होते हैं, अपवाद ही होते हैं,
क्योंकि यहाँ पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होती है, यहाँ पर फुल फिल्ड ऑर्बिटल के करीब होता है। यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पड़ोस से खींच लेता है, 10 हो जाता है, स्टेबल हो जाती है ऑर्बिटल। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मॉलिब्डेनम में क्या होता है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं डी ऑर्बिटल में, इसलिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एस ऑर्बिटल खींच लेता है, और जब एस ऑर्बिटल खींच लेता है तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाती है। और देखिए यहाँ पर 4 ऑर्बिटल हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ऑर्बिटल में, तो ये हाफ फिल्ड है। इस समय क्या है, वो कह रही है मुझे एक इलेक्ट्रॉन खींच मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊँ, तो ये क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को खींचती है, ज़बरदस्ती ले लेती है, इससे मार कर ले लेती है, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चला जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल, देखिए पहले भरी जा रही है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। इससे तुमने पता होगा, आपको पता भी होगा या मुझे भी पता है, आपको पता है कि क्या होता है बड़े तालाब में, क्या होता है, क्या बड़ी मछली जो होती हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती हैं। तो इसी तरीके से ये भी कहता है जो लो एनर्जी वाला है वो हाई एनर्जी वाली ऑर्बिटल है, वो क्या करती है, खींच लेती है, कहती है इलेक्ट्रॉन दे मुझको, इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है। इस तरीके आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगी। चलिए बनाते हैं, बना के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए बस अभी आपका देखिए कितना है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन में है हम लोग। ये अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम में स्टार बना देते हैं, एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, और ये 42 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका हो जाता है 95 है एटॉमिक नंबर, ये है जेड। ये से इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और प्रोटॉन भी बोलते हैं, परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजकल टू आपका हो जाता है 42, प्रोटॉन इजकल टू हो जाता है 42, न्यूट्रॉन इजकल टू हो जाएगा 95 माइनस 42, इसे घटा दीजिएगा तो ये 3 आ जाता है, ये 53 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गई, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये आ जाता है आपका 53 और ये हो गया आपका 42। इस तरीके न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या लिखने के बाद अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन देखिए आपका 2 था, 8 था, 18 था, इसका ना आपका टोटल आ रहा था 13 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। गिन लीजिए ना माने तो इस तरीके 20 8 28 28 10 कितना हो गया, 28 10 38 38 39 40 3 43। इस तरीके से यहाँ पर 43 हो रहा है। 43 कैसे हो गया, सॉरी यहाँ पर 12 ही होगा, क्योंकि 11 वाला बन चुका था। ठीक है, 12वां एक मैंने इलेक्ट्रॉन भरा के दिखाया था इस तरीके। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है, D4 लाइन है, तो D4 का मतलब हुआ 8 इलेक्ट्रॉन आपके भर जाएंगे, और ये 4 ही तो भरेंगे, ये 4 बचेंगे, तो ये D4, ये D4 में जाएगा। ये आपका 4s2 में चलाया जाएगा 2, और ये 6 चला जाएगा P6 में। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं, देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बड़ा है, देखिए यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर 2 तो ये एस में, और ये 6 आपका किस में चला जाएगा, ये आपका पी में चला जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यहाँ पर 8 तो आपका ऐसे चला गया, और ये 9, ये यहाँ पर 9 हो गया। चलिए मैं बता देता हूँ, ये 9 ये आपका हो गया एस ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा, ये एस ऑर्बिटल में, और ये टोटल आपका कर जाएगा पी ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा, और ये डी में भरे जाएंगे। ये 4 मैंने क्या किया, जो बनाया है बढ़ा दिया, ये इस तरीके से आपका मैंने बढ़ा दिया। अब क्या होता है, देखिए होता कंडीशन क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, बना देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए कैसे बनेगा, 1s2 2s2 2p6, यही कंडीशन होती है। पहले नॉर्मल बनाते हैं, इसके बाद अबव के नियम के अनुसार बनाएंगे। ये हो गया 3s2 3p6, और ये हो गया 3d10। इसका 4s2 4p6, और इसके बाद आ जाता है 4d, कितना हो जाएगा 4। इसके बाद आ जाता है 5s2, ये बनाया था। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा इस तरीके से इसमें, तो क्या कर लेगा, ये हो जाता है 4d, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 5s1 हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं अबव के नियम के अनुसार कैसे भरेंगे। अबव के नियम के अनुसार देखिए कैसे भरते हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बस याद क्या रखना है, एस ऑर्बिटल को पहले भर दीजिएगा। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। लेकिन हम बात करते हैं पहले क्या भरा जाएगा, 4s2 आ जाएगी, और ये इसके बाद 3d10 आ जाएगा, फिर 4p6, ये भर गया, ये 4p6 हो गया। इसके बाद आ जाता है 5s2 पहले भरा जाएगा, इसके बाद 4d आ जाएगा, 4d ऑर्बिटल में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब बात देखिए 4d में कितना है आपका 4,
तो ये पड़ोसी से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब देखिए एस ऑर्बिटल की मैं बात करूँ कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, और डी में देखिए कितने हैं यहाँ पर। अभी मैं आउटर मोस्ट का बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए आउटर मोस्ट का मैं जब इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे भरे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम भरते थे कैसे 4 को भरना है, तो चारों को हम कैसे भरेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन भरता हूं, देखिए 1 2 3 4, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये कूद कर ऐसे करके इसमें एंटर कर जाएगा। जब इसमें एंटर करेगा तो जैसे इसमें जा रहा है तो देखिए कूद कर इसमें जा रहा है, तो यहाँ पर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। लेकिन क्या करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ पर यही रहने देंगे। लेकिन हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम करेंगे आप-बाउ के नियम के अनुसार फिर लिखते हैं अपवाद करके। क्या लिखेंगे, अपवाद करके, और वो भी स्टार बना दीजिएगा। स्टार बनाकर आप फिर से लिखिएगा। कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4s2 3d 10 रहेगा, और ये हो जाएगा 4p6, और ये हो जाएगा 5s1, और ये हो जाएगा 4d5। इस तरीके से ये अब बाद में हो जाएगा। ये आपका बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप हमेशा याद रखिएगा ये पूरी लाइन है, ये अब बाद वाली है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाता है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये ऐसे करके हो जाएगा, ये आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, बस ये हो गया। नेक्स्ट टाइम में जैसे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो ये इसको पेयर कर देगा, बस ठीक है। तो यहाँ तक हो गया मॉलिब्डेनम तक। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, उसको करेंगे पहले, अब हाफ इतना करेंगे, फिर ये पी ब्लॉक वाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। थैंक्स, ओके, हैव ए नाइस डे।